24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री शंभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुन्नी सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। अरिहन्त भगवन्तीन्द्रमहितः सिद्धाश्च सिद्धीश्वरः आचार्याजिन शासनोन्नतिकरः पूज्य उपाध्यायिकः श्री सिद्धान्त सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिकाः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रिमुकुट प्रयद्योत्रत्नप्रभा भास्वदीपादिनखेन्दिवाः प्रवचनं बोधिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसेदसूरिनुगितास् ते पाठिकाः सदेवः ये स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यहाँ पर पंच सब लोग इस 8 छंद वाले मंगल स्तोत्र को पढ़ रहे थे, जिसमें 5 परमेष्ठियों को और 4 और जिन धर्म जिनागम जिन चैत्र जिनालय 9 देवताओं को भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए प्रार्थना की है कि ये सब महापुरुष हमारा क्या करें, मंगल करें, अर्थात हमारे लिए सुख को देवें अथवा मेरे अहंकार को गलावें अथवा मेरे पाप को क्या करें, गलावें। फिर इसके बाद में 24 तीर्थंकरों से और 12 चक्रवर्ती 9 नारायण प्रतिनारायण बलभद्र ऐसी 63 सलाका महापुरुषों से भी प्रार्थना की है कि जैसा आपका उज्जवल व्यक्तित्व था वैसा भी व्यक्तित्व हमारा बने, हर परिस्थिति में हम संभल करके अपने पाप कर्मों का क्या करें, क्षय करें। फिर प्रार्थना की थी 64 रिद्धियों के धारी अनंत भगवान है, 63 रिद्धियों के धारी गणधर परमेष्टि हैं और जो विशेष बुद्धि रिद्धि आदि के धारी जो श्रुत केवली होते हैं अथवा अंग पूर्वी के ज्ञाता जो मुनि महाराज होते हैं, वे मुनिराज हम सभी की क्या करें, रक्षा करें, हम सबको क्या करें, मंगल प्रदान करें। फिर इसके बाद में था चारों निकाय के देवों के आवास स्थान में एवं मध्य लोक में और 2.5 दीप में जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय हैं
अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की यहाँ क्या की थी? वंदना की थी। मध्यलोक के 458 थे। फिर इसके बाद में अधोलोक के 7,72,00,000 थे। व्यंतरों के असंख्यात थे, जोशियों के क्या है? असंख्यात है। वैमानिक देवों के जो है 84,97,023 क्या थे? उनके अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उन सब को हमने स्मृति में ला करके वंदना करने का भाव बनाया, जो साक्षात सम्यक दर्शन में क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। ऐसे अकृत्रिम चैत्य और चैत्यालयों की भावना करते हुए जिन भूमियों से 5 निर्माण क्षेत्र हैं, जहाँ से तीर्थंकर क्या है? मोक्ष गए हैं, उनके साथ में करोड़ों करोड़ों मुनिराज भी क्या गए हैं? उनके तीर्थ काल में उसी स्थान से कहाँ गए हैं? मोक्ष को गए हैं। यानी जहाँ से कर्म छूटते हैं उस स्थान का नाम होता है मोक्ष स्थली, अर्थात जिसे संस्कृत में कूट शब्द भी कहा जाता है। जिनालय के अलावा जहाँ जहाँ से कर्म से मुक्ति मिलती है उस स्थान को कूट कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं? कूट कहते हैं। यानी वहाँ बहुत तीर्थंकरों के या सामान्य केवलियों के परम औदारिक शरीर के परमाणु हमेशा क्या हैं? विद्यमान बने रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता है। इस प्रकार से इन भूमियों को नमस्कार किया था। आदिनाथ का कैलाश पर्वत था, महावीर भगवान का पावापुर था, वासुपूज भगवान का चंपापुर था, नेमिनाथ भगवान का उर्जयंत पर्वत गिरनार पर्वत था, और शेष 20 तीर्थंकरों की भूमि थी संवेदाचल, यानी संवेद शिखर। चूँकि 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और निर्वाण सबका कहाँ से होता है? संवेद शिखर से होता है। हुंडाओं सर्पणी काल में तीर्थंकरों की जन्म स्थलियाँ लगभग सभी के क्या हैं? अलग अलग है। और मोक्ष स्थली 4 तीर्थंकरों लगे 20 तीर्थंकरों का एक ही स्थान है। ये हुंडाओं सर्पणी काल के कारण इनमें से तीर्थंकर जो हैं एक ही पद के धारी होते हैं। लेकिन हुंडाओं सर्पणी काल में 3 तीर्थंकर 3 पद के धारी थे। चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। इसलिए इस समय अपने लिए 58 सलाका पुरुष हैं। कितने हैं? 58 है। क्योंकि 3 तो कम हो गए, शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरहनाथ, क्योंकि चक्रवर्ती और तीर्थंकर थे, 3 ये कम हो जाएंगे। त्रिपृष्ठ नाम का नारायण भगवान महावीर का क्या था? जीव था। ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाते हैं। फिर एक और कम हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर प्रति नारायणों एक नारायण अश्वग्रीव वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मोक्ष जा चुके हैं ये। इसलिए 58 है वर्तमान में। कितने हैं? 58 है। ऐसे 63 सलाका पुरुषों की भावना करते हुए अब स्तुति का फल दे रहे हैं कि स्तुति से क्या क्या फल मिलता है। इन सब में अपने यहाँ पर 5 प्रकार के उपकार कहे हैं। सबसे पहले प्रकृति का उपकार कहा है। दूसरे नंबर पर राज्य का या शासन का उपकार कहा है। तीसरे नंबर पर गुरु का उपकार कहा है। चौथे नंबर पर माता पिता अथवा समाज का क्या है? उपकार कहा है। 5वें नंबर पर पुण्य का उपकार कहा है। किसका? पुण्य का उपकार। तो आज के दिन देखा जाए कि इन सब में से श्रेष्ठ उपकार कौन सा है। इन सबको देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ उपकार पुण्य का माना जाता। किसका माना जाता है? पुण्य का। यदि पुण्य है तो हमारे लिए सत्ता कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो तब भी हम अपना कार्य कर लेते हैं, और पुण्य नहीं है तो हमें प्रतिकूल राज्य मिल जाता है। ऐसा भी समय था कि राम और महावीर का कोई नाम नहीं ले सकता था। एक ऐसा भी समय था
कि पानी छान करके पीना राजकीय अपराध था। यदि कोई ने पानी छान के पी लिया तो उसको कारागार में क्या है डाल दिया जाता था। तो ये क्या है, सत्ता प्रतिकूल थी, इस समय सत्ता क्या है अनुकूल है, इसलिए धर्म करने में हमें कोई बाधा नहीं है। पहले मुनि महाराजों को स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है कि जो दिगंबर साधु पूरे भारत में क्या करने लगे, विहार करने लगे। नहीं, दिगंबर साधुओं पर क्या था, प्रतिबंध था। ये पुण्य जाता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए हैं, इनका नाम था सात गौड़ा पाटिल। इनके जो पिताजी थे वो 32 गांव के जमींदार थे। यानी पाटिल जो उपाधि मिलती है, 32 गांव के क्या थे, वो राजा जैसे थे। उनके बगैर कोई कार्य नहीं होता था। जब यहाँ पर भारत में अंतिम शासिका आई थी, कौन थी, राज राजेश्वरी विक्टोरिया। जब अंतिम शासिका यहाँ आई और आकर के उन्होंने सबसे पहले वो शांति सागर जी के पिताजी से मिली, और जाकर के जब उनसे मिले, मिलकर के भीमगौंडा पाटिल उनका नाम था, उनसे जाकर के जब मिले और मिलकर के उनसे निवेदन किया, उन्होंने उनका इतना अच्छे से आतिथ्य किया, अतिथि देवो भव के अनुसार उनको कोई भी प्रतिकूलता नहीं होने दी। तब उनसे प्रसन्न होकर के विक्टोरिया जी ने कहा, पाटिल जी तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मांग सकते हो। जबकि उनकी 900 एकड़ भूमि शासन ने राजसात कर ली थी। किसने, किनकी, पाटिल जी कितनी भूमि, 900 एकड़ भूमि किसने ले ली थी, सरकार ने ले ली थी। और विक्टोरिया जी ने जब कहा कि मांगो पाटिल जी तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहोगे वो मैं देने क्या हूँ, तैयार हूँ। तो बड़े अच्छे से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि शासिका महोदय यदि आपको कुछ देना है तो इतना ही दे दीजिए, हमारे दिगंबर साधु भारत में स्वतंत्र विचरण कर सकें, उन पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया जाए, अर्थात वो स्वतंत्र क्या कर सकें, विहार कर सकें। तब वो विक्टोरिया आश्चर्यचकित हो गई और बैठ कर के हाथ जोड़ लिए उनके चरणों में। किनके, शांति सागर जी के पिताजी के हाथ जोड़ करके उनके चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं, मैंने अपने जीवन में पहला ऐसा गुरु भक्त श्रावक देखा है कि जो अपनी संपदा नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। क्या मांगा, हमारे साधु स्वतंत्र विचरण कर सकें, यानी धर्म का प्रभाव न हो सके, संस्कार क्या है उनको मिलते रहे, ये उन्होंने मांगा। तो ये देखो कि श्रावकों का कितना समर्पण तो अपनी संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति। वही बात यहाँ पर दे रहे हैं कि जब पुण्य का उदय होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो मित्र भी क्या बनता है, शत्रु बनता है। जब हमारा पाप का उदय आता है, हमारी परछाई भी हमारा साथ नहीं देती है, और जब पुण्य का उदय होता है तो हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। ऐसा पुण्य जो है उसका उपकार जो होता है वो चारों प्रकार के उपकार में क्या है, समर्थ है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसी का यहाँ फल दे रहे हैं। शरिपोहार लता भवत्यशीलता सत्य पुष्पदामायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसः किं वा बहु ब्रूमहे
धर्मादेव नभोपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सरिपहरिलता भवत्यशिलिता सत्पुष्पिता मायते सम्पद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवायन्ति वसं प्रसन्ने मनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेवी नभो विवर्षति नगैः कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। अब यहाँ दे रहे हैं स्तुति का फल क्या होता है। धर्म तीन तरह से अपने यहाँ परिभाषा बतलाई है। एक तो स्वभाव के अपेक्षा से परिभाषा बतलाई है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। ये सात रूप सबसे श्रेष्ठ परिभाषा स्वरूप की अपेक्षा से। दूसरी है कारण की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? कारण की अपेक्षा से। कारण की अपेक्षा से रत्नात्रय को धर्म कहा है। किसको? रत्नात्रय को क्या कहा है? धर्म कहा है। फिर इसके बाद में लक्षण की अपेक्षा से परिभाषा दी है। उत्तम क्षमा आदि भी क्या है? धर्म है। स्वरूप से हो गई, कारण की अपेक्षा हो गई और लक्षण की अपेक्षा से परिभाषा है। इनमें से कारण और लक्षण इन दो को धर्म कहा है, क्योंकि उस स्वभाव तक हमें क्या है ये ले जाते हैं। इसलिए उस धर्म का प्रभाव, कौन से धर्म का प्रभाव? यहाँ रत्नात्रय रूप धर्म का प्रभाव बतला रहे। किसका? रत्नात्रय रूप धर्म का प्रभाव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, दो जब भी हैं दो एक साथ रहते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं। जैसे ही सम्यक दर्शन होता तो ज्ञान भी क्या हो जाता है? सम्यक होता है। चारित्र अलग होता है, चारित्र को अलग से स्वीकार किया जाता है। इसलिए चारित्र के आने पर संवर पूर्वक निर्जना होती है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से पुण्य का क्या होता है? संचय निरंतर होता रहता, पुण्य की वृद्धि होती है। तो यहाँ कह रहे हैं सर्पहा यानी सर्प हार लता सुंदर हार बन जाता है। धर्मात यो, धर्म से ही। किससे? धर्म के प्रभाव से सर्प जो है लता यानी सुंदर होता है और हार यानी जो गले में पहना जाता है, ऐसा सर्प भी सुंदर हार बन जाता है धर्म के प्रभाव से। किनके हुआ था ऐसा धर्म का प्रभाव? कि जहाँ सर्प दिया था और वो क्या निकला? सोमा सती। किसके प्रभाव से था? मात्र रात्रि भोजन का त्याग। किसका त्याग? रात्रि भोजन का त्याग था और उसकी जिद थी कि रात्रि में खाओ और खिलाओ, और उसने कहा मैं रात्रि में। तो उसने क्या किया था? मटके में काला सर्प, जहरीला सर्प रख करके किसको दिया? और क्या कहा कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया है? ये हार दिया है। उसने जब निकाला तो उसमें से क्या निकला था? सर्प ही क्या निकला था? हार निकला था। किसका प्रभाव था ये?
सम्यक दर्शन का था कि उसने संकल्प किया था, मैंने स्वप्न में भी कुदेव कुगुरु कुधर्म को माना हो, स्वप्न में भी मैंने कभी रात्रि में भोजन आदि करने की सोची भी हो, तो हे भगवान आज मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन क्या था, प्राण क्या हो गए उसके, बच गए। वही हार जब लौट करके उसको दिया तो सर्प ने क्या कर लिया उसको, किसको, सास को डस लिया। देखो उसका पुण्य का उदय था, किसका, सोमा का। तो वो पुण्य क्यों था, तो उसके अपने यहाँ पुण्य बढ़ाने के 4 कारण दिए हैं। कुंदकुंद स्वामी जी ने पंचस्तिकाय में गाथा आती है, रागो जस्य पश्यत्य बोधो अनुकंपाएं समसिद्धाएं परिणामो चित्तम नथि कलुषम पुण्यस्य जीवस आशवदी। यानी कि जिसका प्रशस्त राग यानी पंच परमेष्टियों के प्रति पड़ा हुआ जिसका क्या होता है, अनुराग होता है। रागो जस्य पश्यत्य बोधो, अनुकंपा जीव मात पर जिसके क्या होती है, दया होती है। किस पर, जीव मात पर क्या करता, वो दया करता है। एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक के जीवों पर क्या करता है, दया करता है। जिसके चित्त में कलुषता नहीं होती है, यानी जिसने कभी भी आर्त और रौद्र ध्यान नहीं किए हैं, ना कभी स्वयं का बुरा सोचा है और ना किसी दूसरे का क्या है, अहित का बुरा सोचा है। इन कारणों से पुण्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो सोमा के साथ में ये धर्म था, इसीलिए प्रशस्त राग था, आत्रोध्यान उसने नहीं किया था और जीव मात पर क्या थे, उसके दया के भावों थे। इसलिए सर पे क्या बन गया था, सुंदर हार बन गया। फिर भवती होता है, असी लता, असी यानी तलवार, तलवार भी क्या बन जाती है, लता सुंदर। पुष्प दाम आए थे, पुष्पों का गजरा बन जाती है। हार में और गजरा में अंतर होता है। गजरा में क्या होता है, पूरे में फूल होते हैं गजरा में, और हार में आगे होते हैं, बीच में क्या रहता है, वो पीछे से धागा क्या है, खाली रहता है। हार बारे में पूरा नहीं होता है। आप जो भी पहनते हो आप लोग देख लेना, हार पहनने वाली तुम ही लोग हो। लेकिन गजरा क्या होता है, पूरा होता है। इसलिए कहा है सत अच्छे समीचीन, सत से यहाँ वृक्षों के फूल नहीं लेना। किससे, वृक्ष के फूल नहीं लेना, कल्प वृक्ष के फूल, यानी जिनमें कभी जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, जो वनस्पति कायक नहीं होते। कौन, कल्प वृक्ष के जो पुष्प होते हैं वो वनस्पति कायक नहीं होते हैं। ऐसे पुष्प दाम आए थे, ऐसे पुष्पों का गजरा बन जाती है कौन, तलवार। अब बताओ ऐसे कौन थे जिन पर तलवार से प्रहार किया था, वह तलवार क्या बन गई थी, गजरा बन गई थी। कौन थे, उनको तो तोप से उड़ाया था, तलवार से मारा ही नहीं था। शेर सुदर्शन पे तो तोप से उड़ाया था, उनको तो तलवार से वार किया ही नहीं था। और बताओ, सोचो, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ आती हैं प्रथमान युग में कि जिनको तलवार से प्रहार किया था। तो आप पढ़ेंगे, अभी रक्षाबंधन पर कहानी आती है विष्णु कुमार नाम के मुनिराज जी की। अब वहाँ पर जो श्रुत सागर नाम के मुनि महाराज थे, जिन पर उन चारों मंत्रियों ने क्या किया था, तलवार से प्रहार किया था, तो देव ने उनको वहीं कीलित कर दिया था। और उनके लिए जो हार गजरा बना था, तो वो गजरा नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया, नीचे गिरा। क्यों, यदि भगवान के मुनिराज के गले में पड़ा रहेगा तो लोग नमस्कार
नहीं करेंगे। उस देव ने वो गजरा नीचे गिरा दिया और उनको उसी मुद्रा में क्या कर दिया, कीलित कर दिया। किसने? देव ने। तो इस श्रुत सागर नाम के मुनि महाराज पर उनका नाम सारस सागर भी मिलता है। दो नाम मिलते हैं कहानी में। ये 18वें नंबर के तीर्थंकर अरहनाथ भगवान हुए हैं। उनके तीर्थ काल में महापद्म नाम के चक्रवर्ती हुए हैं। उनके भाई थे विष्णु कुमार। कौन थे उनके भाई? थे विष्णु कुमार। पद्मे नाम के इनके जो भाई थे उनका नाम था पद्म, वो राजा थे। और उनके भाई कौन थे? ये विष्णु कुमार जो तप करने चले गए थे। और वो पद्म उनकी बातों में आ गए थे। किनकी बातों में? उन चारों मंत्रियों की बातों में। इसलिए वहाँ पर तलवार भी क्या बन गई थी? सुंदर क्या बन गई थी? वो गजरा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इस प्रकार से एक और आता है, जब सीता जी वेदवती की पर्याय से आकर के जब यहाँ पर थे और एक अपराजिता नाम की कन्या थे, और उस समय उस पर भी उपसर्ग किया था। क्या किया था? उपसर्ग किया था। उस समय वो सामयिक में बैठे थे और उसने जो रावण का जीव था वो विद्याधर की पर्याय में था। उसने कहा मैं इसको उठा करके क्या करता हूँ, ले जाता हूँ, लेकिन ले नहीं जा पाया। और जब नहीं जा पाया उसने तलवार से क्या किया? प्रहार किया। तो जितनी बार तलवार चलाता था उतनी बार उसके गले में क्या होते जाते थे? हार पड़ते चले जाते थे। पद्म पुराण का भाग 2 में यहाँ पे घटना पढ़ना कि ये धर्म के प्रभाव से ये अतिशय या चमत्कार होते हैं। तीसरा है विषम अपि रसायनम संपद्येत, यानी विष भी रसायनम यानी अमृत पने को संपद्येत अर्थात प्राप्त हो जाता है। यानी विष भी क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। किनके लिए विष अमृत बना था? किनके लिए? जिनको विष दिया गया तो विष क्या बन गया था? अमृत में परिवर्तित हो गया था। मुनि महाराज नहीं थे, चलो हिंट दे दी। महाभारत देखा होगा। महाभारत में भीम के लिए बाल्यावस्था में दुर्योधन ने खीर में जहर मिलाकर क्या था? दिया था। क्या दिया था? जहर मिला के दिया। तो वो पूरी खीर खा गए। तो खीर भी क्या बन गई थी? भीम के लिए अमृत बन गई थी। क्या बन गई थी? अमृत बन गई थी। अब इसके अलावा और भी बताओ महापुरुषों में। पांडवों में हो गया। और बताओ किन के लिए? मुनि महाराज नहीं है, इसमें भी ग्रस्त हैं। जिनको अमृत दिया था और अमृत क्या बन गया? यानी विष दिया तो विष क्या बन गया था? अमृत में परिवर्तित हो गया था। महिलाओं में नहीं है, श्रावकों में ही है। अब पद्म पुराण तो कोई ने पढ़ा नहीं होगा। लक्ष्मण को कब जहर दिया था? कोई उनको तो जहर पीने दिया ही नहीं था। आप लोगों ने साहस गति नाम का विद्याधर और सुग्रीव की आपने कथा पढ़ी होगी पद्मी पुराण में। वहाँ ये प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी का जन्म वन में हुआ था, विद्याधर हरण करके ले गया था, और जब ऊपर से गिरे तो शिला चकनाचूर हो गई थी। हनरुई द्वीप में जब जे बड़े हो गए थे कुमार अवस्था में, तब साहस गति नाम के विद्याधर ने हनुमान जी के लिए जहर दिया था, और वह जहर भी उनको क्या बन गया था? अमृत में परिवर्तित हो गया था। तभी तो फिर साहस गति विद्याधर ने फिर बदला लेने सुग्रीव के पास आया था।
तो ये जो है घटनाएं होती हैं, जहाँ धर्म होता है वहाँ पर नियम से क्या है, जहर भी क्या बनता है, अमृत में परिवर्तित हो जाया करता है, बगैर रिद्धि के भी। मात किसके प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। फिर है रिपु प्रीतिम विधत्ते, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। किसके प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से शत्रु भी क्या है, मित्र बन जाता है। चलो बताओ, शत्रु मित्र बन गया था धर्म के प्रभाव से। और बताओ, श्रेणी चरित कौन ने पढ़ा, अभय कुमार के कारनामे कौन ने पढ़े, उपश्रेणिक बाद में श्रेणिक क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। वही जब पाप कर्म का उदय आया तो शत्रु बन गया, और जब पुण्य कर्म का उदय आया तो वही क्या बन गए, मित्र बन गए। यानी कि बहुत सारी घटनाएं अपने यहाँ वर्तमान युग में आती हैं कि शत्रु मित्र बनता है और मित्र क्या बनता है, शत्रु बन जाता है। धन्य कुमार चरित्र हम आपको सुनाएंगे, आगे आएगा, हम सुनाएंगे इस कहानी के बाद में धन्य कुमार चरित्र में। यानी उसका जब पाप कर्म का उदय आया तो स्वयं का सगे मामा ने स्वर्ण मुद्राएं दी, और वो भी क्या बन गई, कोयला बन गई थी। क्या बन गई थी, कोयले में परिवर्तित हो गई थी। ये पाप कर्म का उदय होता है कि उस समय उपकारी भी अपकारी बन जाते हैं, और जब पुण्य का उदय होता है तो अपकारी भी क्या बन जाता है, उपकारी बन जाया करता है। इसीलिए हमें अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। ये बताओ, हमारी शत्रुता खत्म हो जाए इसमें विश्वास है, या पे शत्रुता हो ही ना किसी से, इसमें विश्वास है। किसमें विश्वास है, शत्रुता हो ही ना इसमें विश्वास है। तो कितने लोग, शत्रुता का मूल कारण क्या है, एक ही कारण है, इच्छा पूर्ति में बाधा। जिस समय जिससे जैसा जितना जो जब चाहते हैं उस समय उससे उतना वैसा ना मिले तो वो क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, शत्रु हो जाता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए सबसे पहले देख लो कि जिसके मन की नहीं हुई उसी के लिए जय महाराज क्या हैं, एक शब्द निकलता है, बहुत बेकार महाराज हैं, बहुत खराब महाराज हैं। यानी कि आपके मन की नहीं हुई, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, तो आपकी जो इच्छा पूर्ति जिनसे नहीं होती है उन्हीं को आप क्या कह देते हो। आप भगवान के सामने गए, भगवान से प्रार्थना करिए, आपका कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो भगवान में कोई सत्य नहीं है, अब हमें यहाँ जाना नहीं है। तो ये शब्द जब हमारे मुख से निकलते हैं, हमारे भीतर जब ऐसे भाव आते हैं गुणवानों के प्रति, उस समय कौन सा कर्म बनता है, आपको मालूम है। श्रवणिक जी ने देखो, जब मांसाहार करते थे तब नरक आयु का बंध नहीं हुआ, और रात्रि आदि भोजन करते थे तब नरक आयु का बंध नहीं हुआ। बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्धों के क्या गुरुओं को आहार पानी कराते थे, उनकी सभा में जाते थे सबको, तब भी नरक आयु का बंध नहीं। कब हुआ, जब एक दिगंबर मुनि महाराज का क्या किया, अनादर किया, उनके प्रति अपमान अनादर के भाव आकर के जब उन पर उपसर्ग किया तब उनको क्या हुआ। अब सोचो, जब आप लोग भी जब बड़े लोगों से गुणवानों से आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है। आपको याद था, हमने एक बार बतलाया था, गुरु पूर्णिमा के दिन, शायद आपको याद हो या ना हो, गुरु से मांगने पर ना मिले
तो कभी बुरा मत नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? कि गुरु वो नहीं देते हैं जो तुम्हें अच्छा लगता है, गुरु हमेशा वो देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। किसे? जो तुम मांगोगे वो हम कभी नहीं देंगे। क्यों? तुम्हें जो अच्छा लगता है उसका हम क्या कर चुके हैं? त्याग कर चुके हैं। और हमें जो अच्छा लगता है उससे आपका कल्याण होगा, और वो आप लोग लेने तैयार होते नहीं हो। वो नहीं चाहिए महाराज। महाराज छूट जाए लेकिन लाली नहीं छूट सके। क्या नहीं छूटेगी? लाली नहीं छूट सकती, जीन्स और टी शर्ट नहीं छूट सकता। महाराज छूट जाए, छूट जाए। लड़कियों का क्या है? महाराज जीन्स टी शर्ट हम नहीं छोड़ सकते। आपको छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? छोड़ दो। हमें कौन सी कमियां है? इतने सारे श्रावक हैं हमारे लिए आहार देने वाले, हम तुम जैसे गिरे हुए लोगों से क्यों लें? जब तुम्हारा हमारे प्रति बहुमान न हो करके उन अंग्रेजों की संस्कृति के प्रति मलिक्षों की वेशभूषा में तुम्हारा बहुमान है, तो हम तुमसे काय को लें? हमारी आर्य संप्रदाय की ये तो है, नारी है जो साड़ी की क्या रखती है? पहचान रखती है। हम उनसे हार लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। क्यों? आपका बहुमान गुणवानों के प्रति नहीं, मलिक्षों के प्रति है। और मलिक्षों की प्रभावना में आके आप किसको छोड़ रहे हो? किनको छोड़ रहे हो? अब आपका पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा? नहीं, अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो सफलता मिल रही है। कुछ नहीं है, जब तक पुण्य का उदय होता है तब तक तुम कितनी भी गलती करते जाओ, सफलता मिलती चली जाती है। और जब पुण्य खत्म हो जाता है, हर अच्छाई भी बुराई में क्या होती है? परिवर्तित हो जाया करती है। देखो अंजना आदि का जब तक पुण्य का उदय था कोई ने शक नहीं की, और जैसे पुण्य का क्षीण हुआ, निर्दोष होने के बावजूद भी उसको ससुराल से और मायके दोनों से क्या किया गया? तिरस्कार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब पुण्य का उदय था तो सबने घर में रखा, अच्छे से था, और चुपचाप आके मिलके भी चले गए। उसी समय से पुण्य क्या हो गया? क्षीण होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए अभी सफलता मिले, धर्म नहीं करने पर, धर्म छोड़ने पर सफलता मिल रही है, समझना पूर्व पुण्य का उदय है। और जब ये खर्च हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर? इसलिए यहाँ पर रसायन यानी विष भी क्या बनता है? अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बनता है। फिर इसके बाद में प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से देवा बसम यान्ति, देव भी आधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते। कौन? कैसे? प्रसन्न मन से। क्या करके? वो प्रसन्न मन से हमें इसकी सहायता करना है, हमें श्रावक की सहायता करना है। वो श्रावक कभी नहीं चाहता। सीता जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देव आएंगे और हमारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। नमोकार मंत्र पढ़ा और मन में संकल्प किया, मैंने स्वप्न में भी कभी पर पुरुष का विचार किया हो तो अग्नि तू मुझे जला देना। इतना सोची और क्या थी अग्नि में? जैसी कूंदी तो वहाँ क्या बनी? बिठाल करके क्या कर दी थी? देवों ने स्तुति करना प्रारंभ कर दी। किसकी? तो देखो जब वो सीता का पाप कर्म को उदय था, यदि उस समय देव चाहते तो सबको मौन कर सकते थे। क्या कर सकते थे? मौन कर सकते। कोई अवर्णवाद कर ही नहीं सकता था। देवों में इतनी शक्ति थी, सबको गूंगा बना सकते थे और वन में भी नहीं छिड़वाने देते। कौन? पर अग्नि परीक्षा भी नहीं दिलवाते। कौन? लेकिन पाप कर्म का उदय था तो वो सारे कर्म उदय में आए, लेकिन पुण्य कर्म जब उदय में आया तो उसी अग्नि ने उनको क्या किया? सम्मानित भी कर दिया। किसका उदय था? ये पुण्य का प्रभाव है। यानी प्रसन्न मन से देव भी उनके अधीन हो जाया करते हैं। फिर है क्यों वहाँ बहु ब्रूम है, और अधिक हम क्या कहें? धर्मातियो
धर्म के ही प्रभाव से नभा अपि आकाश से भी नगही बरसती रत्नों की वर्षा होती है। किसके प्रभाव से? धर्म के प्रभाव से आकाश से रत्नों की क्या होती है? वर्षा होने लगती है। ये कौन सा धर्म लेना यहाँ? रत्नत्रय रूप धर्म। कौन सा? मात्र रत्नत्रय रूप जो धर्म है, इसके प्रभाव से ये घटनाएं घट जाती हैं। देखो, सुभद्रा नाम की सेठानी महारानी चिल्ला के समय की घटना है। उन्हीं की ही बहन थी चंदनवाला। जिस चंदनवाला को सेठानी ने दुष्टा व बुरा मान करके दुर्व्यवहार किया था, उसी चंदनवाला ने महावीर का क्या किया? पलगाहन किया। और जब चंदनवाला ने महावीर भगवान को आहार दिए, उसी समय वो कहती सेठानी चंदनवाला के हाथ जोड़ करके क्या मांगने लगी? किसका प्रभाव था ये? किसका प्रभाव था? दान धर्म का प्रभाव था कि दान के प्रभाव से सारे के सारे शत्रु भी क्या बन गए थे? उसके मित्र बन गए थे। तो ये जो है धर्म हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस श्लोक में ये 5 घटनाएं दी हैं। सर्प सुंदर हार बनता है, और तलवार जो है सुंदर गजरा बन जाता है, विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, और देव भी प्रसन्न मन से बस में हो जाते हैं, और आकाश से रत्नों की क्या होती है? वर्षा होने लगती। किसके प्रभाव से? ये तीर्थंकर प्रकृति वालों के आंगन में तो 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा 15 माह तक होती, दिन में 3 बार। कितने समय तक? 15 महीने तक होती है। और तीर्थंकर मुनिराज के आहार जिस श्रावक के यहाँ होते हैं, उसके यहाँ 5 आश्चर्यों में रत्नों की क्या होती है? वर्षा होती है। सुगंधित वायु चलने लगती है, पुष्पों की वृष्टि आदि होती है, देव दुंदुभी बजने लगती है, और जय जयकार होने लगता है। ये सब उनके धर्म का क्या है? प्रभाव हुआ करता है। ऐसे अतिशय किससे होते हैं? धर्म के प्रभाव से होते हैं। और धर्म के प्रभाव से देव भी उनके क्या हैं? बस में हो जाया करते हैं। इसलिए अपन सबको कभी धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। वहाँ राजा रिपुमर्दन अपनी बेटी सुंदरी से संतुष्ट थे कि हमने गुरुकुल में भेजा है, आरिकाओं से पढ़ा है, हमारी बेटी में संस्कार बहुत अच्छे हैं, और हमारी बेटी हमारे कुल को और जहाँ जाएगी उस कुल को भी गौरवान्वित करेगी। इस प्रकार के भाव सेठ जी ने, राजा जी ने अपनी बिटिया के प्रति बनाए। और यहाँ धनवाह सेठ ने अमर कुमार से प्रभावित हो करके पत्र मोहे में आ गए, और ने सोचा बेटा कहीं मुनि ना बन जाए, इसे जल्दी से क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। सेठ जी ने अपने पुरोहित जी से कहा और अपने सामंत आदि से कहा, खोज करो कोई सुंदर कन्या मिल जाए। और वहाँ राजा जी को चिंता हुई कि बेटी बड़ी हो गई है, कहीं आरिका सानिध्य मिला तो ये आरिका ना बन जाए, इसलिए जल्दी से इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास करके खोज करने के लिए मंत्रियों को भेजा। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज इस राज्य में हम इतनी खोजबीन क्यों करें? एक काम करते हैं, अपन गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में बहुत से बेटा बेटी पढ़ के निकले हुए हैं, क्यों ना अपन वहाँ के जाकर के वृषभ सेन नाम के जो गुरु महाराज हैं उनसे विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने गुरु महाराज से चर्चा करी, और चर्चा करके उन्होंने धनवाह सेठ के पुत्र का नाम लिया, अमर कुमार का। और यहाँ सेठ ने जब चर्चा करी तो उन्होंने राजा रिपुमर्दन की बेटी सुंदरी का क्या कर लिया? नाम ले लिया। अब आधार बनाया गया खोजने के लिए, क्या चीज़ें खोजना चाहिए। तो देखो, हर व्यक्ति मुनि आरिका तो नहीं बन पाता है, गृहस्थ धर्म भी अनिवार्य है।
तो 7 बातें होती हैं जो हमारे लिए विवाह में खोजना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए बिटिया वाले लड़के के पास जाएं और लड़के वाले बेटी वालों के यहाँ जाएं। दोनों को ये देखना है कि ये एक दूसरे को समय दे पाएंगे कि नहीं, इसके पास में समय है कि नहीं, कि विवाह होने के बाद में बेटा बेटी को समय दे पाएगा कि नहीं। नहीं तो विवाह हो गया, 10 घंटे वे जॉब में है, 10 घंटे जी जॉब में है, कौन किसको समय देगा? माता पिता सास ससुर को कौन समय देगा? कौन किसे संभालेगा? सबसे पहले चेक करो इनके पास समय एक दूसरे को देने को है कि नहीं है। समय के बाद में दूसरा उन्होंने कहा संस्कार चेक करना है। इनमें संस्कार आर्य संस्कृति के हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के हैं। यदि ये बेटा मंदिर नहीं जाता है, इसमें बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आदि के संस्कार हैं, ये जीन्स टी शर्ट पहनती, लिपस्टिक नेल पेंट साड़ी ब्यूटी पार्लर के संस्कार हैं, ये लड़कियां जो हैं यदि इनमें ये संस्कार हैं तो ये संस्कार भारतीय संस्कृति के नहीं है। तो सबसे पहले संस्कार समय चेक करो, समय के बाद तुम संस्कार देखो इनमें संस्कार है कि नहीं है। तीसरे नंबर पर दिया शर्म चेक करो कि बेटे में शर्म है कि नहीं और बिटिया में शर्म है कि नहीं, एक दूसरे को बड़ों की शर्म है कि नहीं है। लेकिन आज ये ख़त्म हो गया, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ भी हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे ऐसे जवाब देते हैं कि हमने तो कभी नहीं सुने हैं। ऐसे आपकी बिटियाँ तो ऐसे मुंह फट जवाब देती हैं जिस कोई पार नहीं। और लड़के भी इसी में सम्मिलित हैं। किसमें? जब ये पिताजी की इज्जत नहीं करते तो महाराज की इज्जत क्या करेंगे। जब वो माता पिता से छिप कर के कार्य कर लेते हैं तो फिर हम गुरुओं का बहुमान कैसे रखेंगे। तो सर में चेक करना चाहिए कि इनको सर में है कि नहीं। एक बेटा तो अपने पिताजी से तम्बाकू मांग लेता, पाउच मांग लेता, किससे? पिताजी बेटा से मांग लेते ना, बेटा एक पुड़िया। अब क्या है ये क्या है? आप एक साथ बैठ कर के फिल्म देखते हो अपने घर में टीवी पर, एक साथ बैठ कर के ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं जहाँ विवाहितों की दृष्टि क्या है झुक जाती हैं, फिर जो अविवाहित उनकी क्या दशा होती होगी। शर्म है क्या तुम लोगों को? विचार करो, नहीं है। हम घर में थे, इतना अदब था कि यदि टीवी चालू करके हम लोग देख रहे हैं और कहीं से देख लिया कि पिताजी या माँ अंदर आ रहे हैं तो टीवी बंद करके चुपचाप पुस्तक खोल के बैठ जाते थे। और यदि माँ और पिता टीवी देख रहे हैं और हम लोग कहीं से आए तो तत्काल टीवी बंद हो जाती थी, वो माला लेके बैठ जाते थे या आपस में बात करने लगे। यानी हमने कभी भी एक साथ परिवार के साथ बैठ के कभी पिक्चर नहीं देखी और घर में कोई सीरियल कोई टीवी नहीं देखी। कहाँ? घर में रह करके 93 में 91 से 93 तक 2 साल में कभी ये घर में हम लोगों ने देखा नहीं है। तो ये सर में चेक करना चाहिए। शर्म के बाद में आता है चौथे नंबर पर समझ। इनमें समझदारी है कि नहीं, इनमें विवेक है कि नहीं, इनमें सद्बुद्धि है कि नहीं, ये 4 पहले देखना चाहिए। फिर देखना चाहिए शिक्षा, 5वें नंबर पर शिक्षा, 6वें नंबर पर सौंदर्य। 6वें नंबर क्या देखना है? सौंदर्य। और 7वें नंबर पर देखना है संपत्ति। कितनी चीज़ें देखना है? 4 पहले 3 बाद में, शिक्षा, सौंदर्य और संपत्ति। और आज वर्तमान में ये 3 ही देखी जाती हैं। कौन देखी जाती हैं? शिक्षा, संपदा और सौंदर्य, 3 चीज़ें हैं। यदि शिक्षा और संपदा अच्छी है, पैकेज अच्छा है, एक आँख की भी चलेगी, एक टांग की एक हाथ की भी चलेगी, या एक हाथ का एक टांग का लड़का भी चलेगा। अन्य संप्रदाय का है तब भी चलेगा, दूसरी जाति का है चलेगा। क्यों? पैकेज अच्छा है उसका। क्या है? क्या देखा जाता है? पैकेज देखा जाता है। फिर सौंदर्य भी गौण हो जाता है। पद देख लेते हैं कौन से पद पर है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ राजा जी ने ये 4 चीज़ें देखने के लिए सभा बुलवाई है और सभा में यहाँ अमर को भी बुलवाया है, सुंदरी भी वहाँ पर है
और इसके अलावा 7 और राजकुमार वहाँ पहुँचे हैं, 7 कन्याएं और वहाँ पर पहुँची हैं। उन सब के बीच में बैठ कर के अब विवाह के विषय में तत्व चर्चा होगी। अब विवाह कैसे होता है अब आपको मालूम चलेगा, गृहस्थ जीवन कैसे होता है। अभी जिन जिन के नहीं हुए हैं उनके माता पिताजी यहाँ बैठे हैं, तो आज से नोट कर लो कि यदि हम अपने बेटा का विवाह करेंगे, हम ऐसी कन्या लाएंगे जिसके पास समय हो, संस्कार हो, शर्म हो और समझ हो। ये 4 चीज़ें हैं, शेष की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप अपनी बिटिया के लिए बेटा देख रहे हो तो आप लोग भी चेक करना इस लड़के के पास में समय है कि नहीं, इसमें संस्कार है कि नहीं, इसमें शर्म है कि नहीं, इसमें समझ है कि नहीं। ये 4 चीज़ें एक दूसरे में देख लो, आपका काम क्या है हो जाएगा। इसके विषय में हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, मात्र 11 मिनट की वीडियो है, लव मैरिज पर है, परंतु उसमें एक शब्द आ गया समझ का, यानी इतना कहा हम तैयार हैं शादी के लिए। एक काम करो बेटा, 8 घंटे तुम दोनों को एक साथ बैठना है आज, और 8 घंटे तुम यहीं बैठ करके जो चर्चा करना आज चर्चा करोगे। यदि 8 घंटे तुम दोनों ने एक साथ बैठ लिया तो हम शादी कर देंगे, परंतु 2 घंटे बाद भी दोनों में क्या होने लगा, झगड़ा चालू हो गया। तो सास ने कह दिया बेटा से, जब तुम 8 घंटे एक साथ नहीं रह पाए फिर जिंदगी भर कैसे साथ रह पाओगे। और संबंध क्या हो गया, उसका काम बन गया। किसका, वो नहीं चाह रही थी कि बेटी क्या करे, लव मैरिज करे। तो इस प्रकार से अपन को ये ध्यान में रखना है। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था, बासा भोजन नहीं खाना, मतलब सबने खाया है। कम हाथ उठे हैं ना, बहुत कम हाथ उठे हैं गिनती के बस से, बाकी सबने, बच्चों ने बासा खाया होगा सबने, इसलिए तो हाथ नहीं उठे हैं ना। इतनी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, इतनी बहुएं भी ये सब बासा खाती हैं, बताओ। चातुर्मास में तो त्याग कर देना चाहिए। अवक्ष भोजन का कितना प्रभाव होता है, पुण्य को छीण करता है। सबसे पहले कौन, अवक्ष भोजन, मर्यादा के बाहर का भोजन पुण्य को छीण करता है। जिन्होंने पालन किया है उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया है उन सब के लिए क्या कर मिलेगा। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, चलो कल के लिए सरल नियम देते। कल आप सभी को भोजन करना है, मौन से भोजन करना है। पानी भी पीना तो बैठ करके पीना, खड़े हो करके ना खाना है और ना पीना है। बैठ कर के खाएंगे, बैठ कर के क्या करेंगे, पिएंगे। नहीं तो हम लिख सकते यहीं खड़े खड़े, पहले बैठो फिर क्या करो। और भोजन करती बात नहीं करना, बोलना नहीं, मौन से क्या करना है, भोजन करना है। चिक 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 नहीं करना, क्या करना है, शांति से मौन से क्या करना, भोजन करना है। यानी कल भोजन मौन से और खड़े होकर के नहीं, बैठ करके ही करना है। का अवसर कर लो, भगवान से प्रार्थना करो। ओम।